दक्षिण भारत का एक और बड़ा दल कांग्रेस गठबंधन में शामिल। ओडिशा की सियासत में 24 साल तक सत्ता में रहने वाले नवीन पटनायक अब नए राजनीतिक रास्ते तलाश रहे हैं। अब तक हर मौके पर वे बीजेपी और एनडीए का संसद में समर्थन करते रहे थे, लेकिन माहौल बदला और सत्ता से जब वे बाहर हुए तो अब नवीन पटनायक राजनीति में समीकरण बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, अब वे कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के साथ आते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीजू जनता दल यानी बीजेडी अब तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बीजेपी की करीबी मानी जाती थी, लेकिन अब विपक्ष की ओर वह कदम बढ़ा रही है। इसलिए यह सवाल उठ रहा है क्योंकि संसद में बीजेडी नरेंद्र मोदी सरकार को मुद्दा आधारित समर्थन देती रही थी, लेकिन वह अब लगभग सभी मुद्दों पर अलग रुख अपना रही है। बता दें, वह तमाम मुद्दों पर विपक्षी दलों के साथ सरकार के विरोध में प्रदर्शन और वॉकआउट्स में शामिल हो रही है। इतना ही नहीं, 22 मार्च को बीजेडी डीएम की नेता एमके स्टालिन द्वारा डिलिमिटेशन के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक में शामिल होगी। नवीन पटनायक ने डीएम के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के न्योते को स्वीकार कर लिया है। 22 मार्च को चेन्नई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में बीजेडी की भागीदारी तय मानी जा रही है। इसके अलावा मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और ईवीएम वीवीपैट के मुद्दे पर अब विपक्ष के सुर में सुर मिला रही है। इसी कड़ी में आज वक्फ संशोधन बिल पर जंतर मंतर पर हो रहे विरोध में विपक्षी दलों के साथ बीजेडी सांसद मोहिबुल्लाह खान भी शामिल हुए हैं। बताते चले, नरेंद्र मोदी सरकार को अब तक संसद में बाहरी दलों का समर्थन मिलता रहा है, जिनमें बीजेडी भी एक अहम सहयोगी रही है। लेकिन अब जब बीजू जनता दल विपक्ष के साथ खड़ा होता दिख रहा है, तो कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कराना सरकार के लिए चुनौती बन सकता है।